हेलो बच्चों, मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच में हम पढ़ाने वाले हैं ट्रिगोमेट्री का, जो आप लोग को हम कल बोले थे, पिछले क्लास में बोले थे कि प्रश्नावली 8.1 आपका पढ़ने के लिए मिलेगा, जो कि हम आपको बताए थे कि BTBC के लिए ही आपके लिए बनाया जा रहा है। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि उसको आप देखें यहाँ ध्यान से, और क्या है क्या नहीं उसके हम आगे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पर दिया गया है पहला में कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है मेरे दोस्तों? समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर और BC आपका 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A साइन C और cos C ज्ञात करना। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आपको चर्चा कहा करने के लिए कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में आप जरा यहां पर देखिएगा, हल कर रहे हैं। तो एक ट्रायंगल यहां पर हम पार देते हैं आपके लिए कि यहां पर अच्छा आसानी से आप देख सके। एक ट्रायंगल है, ये आपका हुआ A, ये आपका B और ये आपका हुआ C। कहा गया था इसमें कि कोण B समकोण है भाई, तो कोण B आपके लिए हम समकोण यहाँ पर 90 डिग्री हम यहाँ पर क्या किए, दर्शा दिए। चलिए कोई दिक्कत। अब क्या है, AB बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्तों AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। जो दिया गया है उसको यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या है कि जो दिया गया है, तो मतलब AB बराबर आपका दिया गया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को कुछ पढ़ाए थे कि इसके सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा। जब कोण का बात किया जाएगा तब ये दोनों आपस में क्या होता है, बदलता है। इसी क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अगर देखा जाए, अगर कहा जाए कि ट्रायंगल ABC में आपको यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। तो AC के लिए AC रहने देंगे। AB का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया बाबू, तो 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और BC के लिए कितना है, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर पता चलेगा कि AC स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा ये 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यहाँ पर फिर इसको अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इसका AC बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। जब यहाँ 24 और 7 दिया हुआ रहेगा तो AC निकल कर जो भी आएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा वो 25 सेंटीमीटर आएगा। तो हम आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पर कितना बाबू, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए हैं। अब उसके बाद आगे चर्चा करेंगे क्या है। तो हमको यहाँ पर कहता है साइन A निकालने के लिए सबसे पहला चीज यहाँ पर कहता है साइन A। मेरे भाई साइन A और cos A, अभी पिछले क्लास में, अगर जो पिछला क्लास का वीडियो नहीं किए होंगे बच्चे, वो क्लास कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर यह है, इस एंगल का चर्चा करेगा तो P हो जाएगा A और ये हो जाएगा आपका B, E हो जाएगा आपका H। तो लिखेंगे क्या मेरे दोस्तों, BC बटा आपका लिखाएगा AC। और जब यहाँ cos का बात चलेगा तो ये हो जाएगा AB बटा लिखाएगा क्या मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखाएगा AC लिखाएगा। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि इसका होता है P बटा H, इसका होता है B बटा H। तो हम अभी क्या बोले कि किस एंगल का चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस एंगल का हम चर्चा करेंगे। तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, E हो जाएगा, B, E हो जाएगा आपका जाकर हो जाएगा H हो जाएगा। तो BC का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया गया है और AC का जो आपका दिया गया है वो 25 सेंटीमीटर है। जब दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपके सामने 7 बटा 25 निकल कर आ जाएगा यहाँ पर ही। तो साइन A बराबर कितना निकल कर आ गया बाबू, 7 बटा 25 आ गया। अब इसका देखा जाए तो 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, जब ये दोनों को भी कैंसिल करेंगे तो 24 बटा यहाँ पर पता चलेगा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद का ये पहला कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद दूसरा नंबर में कहता है, तो दूसरा नंबर में अब अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि साइन C निकालने कहता है। क्या निकालने कहता है बाबू, साइन C निकालने कहा और cos C निकालने कहा। तो अब इसके सामने ये वाला बात हो गया, तो इसके सामने हो गया E हो जाएगा आपका P, E हो जाएगा B, E हो जाएगा H। तो क्या लिखेंगे बाबू, तो AB बटा
AC लिखाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 24 बटा कितना आएगा बाबू, 25 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पर cos C का बात हो जाएगा तो हो जाएगा BC बटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, AC हो जाएगा, क्योंकि होता है B बटा H। cos थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, B बटा H होता है। तो BC के लिए कितना है, 7 सेंटीमीटर है। AC के लिए आपका कितना है, 25 सेंटीमीटर है। जब ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, 7 बटा यहाँ पर ही 25 प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था, एक बार फिर से समझिए कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमको AC निकालने की आवश्यकता पड़ेगा। निम्नलिखित में क्या कहता है, मान ज्ञात करने के लिए sin A cos A sin C और cos C दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो मेरा घट गया भाई, मेरा कर्ण घट गया। तो AC स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, AB का वैल्यू दिया गया है 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। जब इसमें से निकाले हैं तो AC बराबर कितना निकल कर आया बाबू, 25 सेंटीमीटर। sin A cos A sin C cos C आपके सामने हम यहाँ पर निकाल दिए हैं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से अगर समझ में आ गया हो तो यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं 2025 के तैयारी के लिए, वो लगातार क्लासेस करते रहिएगा। हम इतना आपको विश्वास जरूर दिलाएंगे कि 2025 में जो भी त्रिकोणमिति सवाल आने वाले हैं वो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब उसके बाद आगे चलने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या, इसका अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है आकृति 8.13 में, कुछ क्वेश्चन BTBC का ही है, कुछ इस प्रकार से हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। 8.13 में tan P माइनस cot R का मान निकाले। और यहां पर आकृति जो है कुछ इस प्रकार से बना दिया गया। यहां पर है, ये हो गया P, ये है Q, ये है आपका R, ये हो गया आपका 90 डिग्री। और जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर है ये, और ये 13 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आकृति यहाँ पर बनाया गया है, आप आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए। कहा उसमें PQR है, जो कि Q क्या है आपका 90 डिग्री। पहले आकृति से ही देख लेते हैं हम लोग, क्या निकालना है तो tan P निकालना है, एगो cot R। अब यहाँ पर देखिए एगो tan A मतलब कि एंगल P का बात किया और एंगल R का बात किया। जो पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं उसको ध्यान से देखिएगा कि अगर इस एंगल का बात करते हैं तो P हो जाता है ये, लंब हो जाता है ये, आधार हो जाता है ये, और कर्ण हो जाता है ये। अगर इस एंगल का बात करेंगे, इस कोण की बात करेंगे तो P हो जाएगा ये, B हो जाएगा ये, H हो जाएगा ये। बस यही थोड़ा सा अंतर है मेरे प्यारे दोस्तों, बस उससे ज्यादा नहीं इसमें देखना हमको है। तो चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं इसमें कमी क्या है। आपका H मौजूद है, P मौजूद है, बस यहाँ पर B आपका घट रहा है। तो चलिए हम उसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं हल में जो दिया गया है। तो दिया हुआ है कि PQ बराबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और आपका यहाँ पर PR इक्वल टू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों QR इक्वल टू क्या करना है, वाट है। तो ट्रायंगल PQR में तो PR स्क्वायर इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर PR स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर का मेरे प्यारे दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। PQ को लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर का, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। QR का कोई आता पता नहीं है, QR का कोई आता पता नहीं, उसी को तो चर्चा करना है मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका QR स्क्वायर। ठीक है भाई।
अब क्या करना है, इसको बराबर के अगर इस बार अगर लेकर आते हैं तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर आपका यहाँ पर ही हो गया। अब उसके बाद जब ये दोनों को अगर घटाते हैं तो आपका यहाँ पर प्राप्त होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू अगर देखा जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन कहा था कि आकृति 8.13 में मतलब 13 में आपका tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, मतलब मान ज्ञात निकाले। तो एक त्रिभुज बनाया गया था पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर आपका कितना है 13 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है, पी आर इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको घट गया था मात्र क्यू आर निकाले तो कितना आ गया बाबू 5 सेंटीमीटर। चले कौन सा ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू दिया हुआ था, लंब का वैल्यू दिया हुआ था, आधार हम लोग ने निकाला तो कितना आया बाबू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या निकालना है, तो नाउ यहाँ पर देखेंगे अब, तो tan p माइनस कॉट आर मेरे भाई, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p का अभी आपको हम चर्चा किए, अगर इस एंगल का चर्चा होगा, इस कोण की चर्चा होगा तो p हो जाएगा आपका e और b हो जाएगा आपका e, h हो जाएगा e। तो क्या लिखेंगे बाबू, तो क्यू आर बटा आपका पी क्यू लिखाएगा माइनस, अब जब इसका चर्चा करेंगे तो इसके सामने हो जाएगा पी ई हो जाएगा, बी हो जाएगा ई, एच हो जाएगा ई। तो इसका लिए भी हो जाएगा क्यू आर बटा कितना हो जाएगा बाबू पी क्यू। अगर देखा जाए तो ऐसे ही सिंपल दोनों कट रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें भाई, मान निकाल कर दिखाना है, उसके बाद चर्चा करना है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्यू आर बटा पी क्यू। तो यहाँ पर ही क्यू आर आपका यहाँ पर दिया गया है, कितना निकाले मेरे भाई, तो 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू आपका लिखा गया है, तो यहाँ पर ही 12 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी है आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों कट जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 5/12 सेंटीमीटर और 5/12 सेंटीमीटर, दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन अगर आपको समझ में अगर आ गया हो अच्छे तरीका से, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों लोगों के पास जरूर भेजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके लिए बना रहे हैं वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि आपका एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आपको से पूछते आता है, मतलब पूछता आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे और कैसे उसको देखेंगे और उस पर कैसे हम लोग चर्चा करेंगे। तो कोशिश करेंगे फिगर के द्वारा भी, और कोशिश करते हैं, देखते हैं ट्राई करके, अगर फिगर से ही बन जाए तो अच्छा बात है। तो चलिए अब यहां पर देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। जो अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर, मतलब साइन मतलब तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो, क्या मेरे भाई, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो आपको निकालना है कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है बीटीबीसी का, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बीटीबीसी से और भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, वर्कआउट हो, लेसन हो, जो कि हो सकता है आपको लेसन पढ़ा रहे हो लेकिन वर्कआउट से पूछ दिया जाए सवाल, क्यों ना हम दोनों को ही कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन में कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम यहां पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर लिखेंगे कि साइन ए बराबर 3/4 है। मेरे प्यारे दोस्तों, साइन ए बराबर आपका यहां पर कितना दिया गया है, 3 आपका यहां पर कितना है, तो 4 है। तो साइन के लिए फॉर्मूला पढ़ाया गया था P/H, आप याद रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आपको 9 फार्मूला आपको हम कंप्लीट कर दिए थे, हम आपके सामने लिख दे रहे हैं फिर से आज एक बार। तो P² + B² ये पहला था। दूसरा नंबर में
पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा नंबर में आपका बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर मतलब साइन थीटा बराबर पी बटा बी। दूसरा में अगर देखा जाए तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तीसरा में अगर देखा जाए तो टैन थीटा बराबर पी बटा बी। चौथा में अगर देखा जाए तो कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। पांचवा में आपका हो जाएगा सेक थीटा बराबर एच बटा बी। छठा में आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख ले रहिएगा, तब इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में बहुत मजा आएगा। देख भाई, मेरे तरफ से हम आपको 100% कोशिश करेंगे समझाने के लिए, और आप लोग भी इस क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखते रहिएगा। अगर कहीं पर भी आपको अगर दिक्कत हो समझ में आने के लिए तो आप हमें कमेंट कर कर जरूर बोलिएगा, हाँ सर यहाँ पर हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो साइन ए या थीटा लिख दीजिए या फिर ए लिख दीजिए। तो साइन थीटा बराबर कितना है बाबू यहाँ पर ही, तो पी बटा एच होता है मेरे प्यारे दोस्तों। पी बटा एच हमसे गलती लिखा गया पी बटा बी, तो पी बटा एच यहाँ पर लिखे साइन थीटा बराबर क्या होना हो पी बटा एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, 3 को इधर लेके चले आइए और एच को उधर लेके चले जाएंगे, बराबर में क्या कर लेंगे के मान लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका p बटा 3 इक्वल टू के और h बटा 4 इक्वल टू के। p बटा 3 इक्वल टू के, h बटा 4 इक्वल टू आपका कितना है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों k है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं p बराबर 3 के और यहाँ पर h बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 के। इसको इधर गुना करेंगे 3 के, इसको गुना करेंगे 4 के। अब यहाँ पर गौर करिएगा, P आपका मौजूद है, H आपका मौजूद है, घट गया कौन मेरे प्यारे दोस्तों, तो B घट रहा है, तो B को हमको निकालने का दिमाग लगाना है। क्यों ना हम यहाँ पर पहुंच जाएं, तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बगल में ही देखिएगा कि बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सब बगल में ही लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू एच का जो वैल्यू दिया गया यहाँ पर कितना है, तो 4k का स्क्वायर है, और यहाँ पर p का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर कितना है, तो 3k का स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 16k स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9k स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7k स्क्वायर। तो b बराबर आपका यहाँ प्राप्त हो जाएगा √7k। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर b बराबर आपके सामने क्या प्राप्त हो गया, √7k प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो निकालना है अब यहाँ पर cos a निकालना है। तो cos a के लिए आपका यहाँ पर होता है b बटा h, और यहाँ पर tan के लिए आपका हो जाएगा p बटा b। बगल में ही फॉर्मूला आपको किलो के भाव से लिख दिए हैं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। तो b का आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाकर b के लिए आपका कितना है, तो √7k, इसका हो जाएगा 4k। इसके लिए कितना है, p के लिए आपका कितना दिया बाबू, तो 3k है बाई √7k। k से k कहानी खत्म हो जाएगा, बचेगा √7/4 और यहाँ हो जाएगा 3/√7। यहाँ पर ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। कह रहा था क्वेश्चन, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a प्लस tan a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले साइन a बराबर लिए 3/4, तो p बराबर आपका 3k आपका यहाँ पर है, b बराबर आपका कितना है 4k, क्योंकि p बटा h होता है, p बटा h होता है बराबर 3/4। अब यहाँ पर देखिएगा तो 3 को इधर लेकर चला है, h को उधर लेकर चले गए हैं, तो p बटा 3 बराबर h बटा 4 इक्वल टू k माने हैं। तो p बटा 3 इक्वल टू k और h बटा 4 इक्वल टू k, तो p बराबर 3k, h बराबर 4k, तो v बराबर आपका वाट है। तो v निकाले हैं तो √7k आया है, √7k निकल कर आया है। तो cos a बटा tan a, कुछ इस प्रकार से आपके सामने आंसर निकाले हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसमें समझेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि
यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अब यहां पर समझिएगा क्या है क्या नहीं। तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई, दिया हुआ है कि 15 कॉट ए बराबर आपका यहां पर 8 दिया गया। क्या दिया हुआ है, 15 कॉट ए बराबर आपका यहां पर 8 दिया गया है। तो हम यहां पर लिखेंगे कॉट ए बराबर यहां पर 8/15 प्राप्त हो जाएगा। तो कॉट के लिए फॉर्मूला आपके सामने ये रहा बी बटा पी। तो बी बटा पी इक्वल टू आपका 8/15 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी बटा 8 और पी बटा 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बाबू के। इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पी बटा 8 इक्वल टू के और पी बटा 15 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा के। तो बी बराबर हो जाएगा 8 के और P बराबर हो जाएगा यहाँ बाबू 15 के। आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आपका B पता है, P पता है, लेकिन आपका H पता नहीं है। तो H बराबर आपके सामने हम यहाँ पर वाट लिखते हैं। तो H स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पर नजर उठाएं अगर देखें तो H स्क्वायर बराबर यहाँ पर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो H स्क्वायर बराबर P का वैल्यू यहाँ पर कितना है बाबू, तो 15 के है। कितना है, तो 15 के। और इसका कितना दिया गया है तो बाबू तो 8 के। अब यहाँ पर देखिएगा तो H स्क्वायर बराबर 15 के का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बाबू, 15 का हो जाएगा 225 के स्क्वायर और 8 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर ही 64 के स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 289 के स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर यहाँ पर इसका निकालेंगे, H निकालेंगे तो 17 के निकल कर आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल कर आएगा, 17 के आएगा। अब उसके बाद निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए निकालना है। तो भाई यहाँ पर आप नजर भिराइए तो यहाँ पर P बटा H हो गया इसके लिए, और इसके लिए कितना हो जाएगा बाबू, तो H बटा B होता है। क्या होता है भाई, तो H बटा B। तो P के लिए आपका कितना है, तो 15 के है। H के लिए आपका कितना है, तो 17 के है। H के लिए 17 के, B के लिए आपका 8 के है। कैंसिल कर लीजिए तो 15/17 हो गया, 17/8 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, यदि 15 कॉट ए बराबर आपका 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो हमने यहाँ से क्या किया, 15 को अगर इधर लेके चला गया तो कॉट ए का होता है B बटा पी। तो B 8 को इधर लेके चला है, P को उधर लेके चले गए। तो B बटा 8 बराबर P बटा 15 इक्वल टू के मान लिए। तो B बटा 8 इक्वल टू के, P बटा 15 इक्वल टू के। तो B इक्वल टू 8 के, P इक्वल टू 15 के। तो H का वैल्यू ज्ञात करना है। जब H निकाले तो 17 के निकल कर आपके सामने चला आया। तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कर दिए। अगर यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि 2025 बिहार बोर्ड के लिए ही स्पेशल ये बैच चालू किया गया है, जो कि मैथ में आपका त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि ये छूटना नहीं चाहिए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहा, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्यों ना हम यहाँ पर ध्यान दें और यहाँ पर समझे क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर इस सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। मेरे प्यारे दोस्तों
सेक थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना है 13/12 है। तो सेक का फॉर्मूला यहाँ पर h/b है। तो आपके सामने हम यहाँ पर लिखने वाले हैं h/b इक्वल टू 13/12। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं h/13 b/12 इक्वल टू हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं k मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा h/13 इक्वल टू k और यहाँ पर b/12 इक्वल टू k आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा h बराबर 13 के और b बराबर 12 के। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर h मौजूद है, b मौजूद है, तो अब घट कौन गया बाबू, तो p घट गया। तो p का फॉर्मूला आपके लिए है h² माइनस b²। आप यहाँ पर देख सकते हैं p का फॉर्मूला h² माइनस b²। तो h बराबर आपके लिए क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिया गया है 13 के और यहाँ पर इसके लिए कितना है तो 12 के का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर किया जाएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 169 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर। जब इन दोनों को घटाया जाएगा तो आपके सामने 25 के स्क्वायर आएगा। तो मतलब कि p बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, 5k प्राप्त हो जाएगा। p बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, तो 5k प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर चर्चा क्या करने कहता है कि सभी अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर ही तो एक आदमी आपका ज्ञात हो ले तो घट गया 1 2 3 4 5, मतलब 5 व्यक्ति का नाम यहाँ पर आ गया। तो सबसे पहले आपका है साइन थीटा, फिर उसके बाद है कॉस थीटा, फिर उसके बाद है टैन थीटा, फिर उसके बाद है आपका यहाँ पर कॉट थीटा, फिर उसके बाद है आपका यहाँ पर कोसेक थीटा। भाई यहाँ पर कौन घट गया था, मतलब कौन ऑलरेडी मौजूद था, तो आपका सेक मौजूद है, तो सेक को हम छुएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जाकर p/h। तो p के लिए आपका सामने यहाँ पर कितना है तो 5k है, h का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ही तो 13k है। तो जब ये दोनों का कहानी खत्म हो जाएगा तो 5 कितना प्राप्त हो जाएगा तो 13 प्राप्त हो जाएगा। इसका है b/h, तो इसके लिए कितना बाबू है, तो यहाँ पर ये आपका b के लिए है 12k और ये हो जाएगा आपका 13 के, दोनों कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 12 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 13। हम ये 3 को आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि आपका फार्मूला को देखकर बगल में आपका फार्मूला है, टेन का फार्मूला यहाँ लगाइए, कॉट का फार्मूला यहाँ लगाइए, कोसेक का फार्मूला यहाँ लगाइए। अब आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर को लिखते हैं क्वेश्चन और उसको आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। सॉल्यूशन कर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। कुछ इसी प्रकार का आपका सवाल रहेगा तो आंसर आप हमें जरूर देंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। कहीं पर आपसे दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग प्यारे दोस्तों जरूर हमें बताएं कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर हमें समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6, tan a बराबर मतलब tan थीटा बराबर 3/4 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको यही चीज ज्ञात करना है जो अभी तुरंत हम आपके सामने ज्ञात कर दिए हैं। तो tan थीटा बराबर आपका क्या है 3/4 है। तो p/b यहाँ पर tan का फॉर्मूला कितना है p/b से रखिए और यहाँ पर सोल्यूशन कीजिए, h का वैल्यू निकालिए और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें जरूर बताइए कि क्वेश्चन आपको ये पूरी तरह से समझ में आया या फिर नहीं आया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन के तौर पर ही आप समझ सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों वो 90 डिग्री के बराबर है। और इसमें दिया गया है कि यदि tan A बराबर अगर 1 हो तो आप यहां पर सत्यापित करें, मतलब कि सिद्ध करें कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 होगा या फिर नहीं होगा। चलिए यहां पर हम फिगर की ओर देखते हैं।
सबसे पहले बोला कि एक समकोण त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हो गया ए, ई हो गया आपका बी, ई हो गया सी। देख ले भाई, जो बोला था हमने लिख दिया, कौन बी कोची है, समकोण है। अब बस किसका चर्चा करना है, तो एंगल ए का चर्चा करना है। तो चलिए, आपका जो दिया गया है कारनामा करने के लिए है, उस पर यहाँ पर हम आते हैं। तो tan ए बराबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 है। tan ए बराबर क्या दिया गया है, तो 1 दिया गया है। तो इस एंगल का चर्चा किया गया, तो आपको फॉर्मूला पता है tan के लिए कितना है, बस वही चीज है, P बटा बी। तो P बटा बी, अब यहाँ पर 1 बटा 1 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला चीज है। तो 1 को इधर लेकर आइए, B को उधर, 1 बराबर यहाँ पर मान लेते हैं K। तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर P बटा 1 इजकल टू K और B बटा 1 इजकल टू K। तो यहाँ पर लिखाएगा P इजकल टू 1K और B इजकल टू 1K। P इजकल टू भी 1K, B इजकल टू भी कितना आपका आ गया बाबू, 1K। अब यहाँ पर घट गया H बराबर वाट। तो H का फॉर्मूला पढ़ाया गया था P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ाया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बगल में ही मौजूद है आपका, यहाँ पर लिखा दिए थे। 9 फॉर्मूला पूरे पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके थे, उसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, तो H स्क्वायर P के लिए आपका कितना है, तो 1K स्क्वायर। B के लिए कितना है, तो 1K स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1K स्क्वायर, तो 1K स्क्वायर हो जाएगा 1K स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर टोटल जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 2K स्क्वायर। जब H बराबर आ जाएगा तो √2K आएगा। क्या निकल कर आ गया बाबू, √2K आ गया। तो यहाँ पर कितना है, 1K, यहाँ पर कितना है, √2K, यहाँ पर कितना है, 1K। आपका सामने सब के सब निकाल चुके। अब उसके बाद LHS, क्योंकि आपको जब सिद्ध करने का जब बारी आता है तो LHS और RHS हम लोग देखना पड़ता है। फिर से एक बार क्वेश्चन की ओर, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और कोण B समकोण त्रिभुज है। यदि tan A बराबर आपका क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर कितना बाबू, 1 सिद्ध करना है। तो tan A बराबर कितना हो गया आपके सामने, 1। तो P बटा B, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने है मेरे भाई, P बटा B यहाँ पर लिख चुके हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, और P को इधर लेके 1 को इधर लेके चले आए, B को इधर ले चल गए। तो P बराबर 1K, B बराबर 1K, H निकालने हैं तो √2K आ गया है। निकालना क्या है भाई, तो 2 sin A इंटू cos A। चिंता ना करें मेरे प्यारे दोस्तों, इसका शॉर्टकट रूल भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल जो लेसन चल रहा है उस लेसन के हिसाब से आपके सामने हम यहाँ पर सवाल को रख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जाकर 2। अब इसके ई एंगल का बात करेगा तो आपका हो जाएगा P हो जाएगा, तो BC बटा आपका हो जाएगा AC। कॉस के लिए यही हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, B हो जाएगा, E हो जाएगा P, I हो जाएगा H। तो कितना हो जाएगा, AB बटा प्राप्त हो जाएगा AC। तो यहाँ पर 2 गुने 1K बटा √2K, 1K बटा √2K। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर K से K कटेगा, K से K कटेगा, √2 से √2 गुना करेंगे तो आपके सामने यहाँ हो जाएगा 1/2, मतलब गुना करेंगे 1 से 1 गुना करेंगे 1, और √2 से √2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा कितना मेरे प्यारे दोस्तों, 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर आंसर प्राप्त हो चुका है। अगर ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ने में तो लगातार आप क्लास करते रहेंगे, ताकि अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी VVI सवाल है और आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे और अगला को सॉल्यूशन करने का हम लोग इसको मौका देंगे। चलिए हम इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, 8वां में, ट्रायंगल ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। लीजिए जिसका कोण C समकोण है, ठीक है, जिसमें
ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई और एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला में मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर यही चीज हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे की ओर समझते हैं। कहता है ट्रायंगल ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका कोण सी समकोण है। चलिए हम यहां पार लेते हैं फिगर, जैसे बोलेगा हम वैसे चर्चा करेंगे। ए सी बी, लो जैसे बोला वैसे हम लिख दिए भाई, देख लो कौन सी समकोण है। ठीक है, और कहा कि ए बी आपका 29 है, लो 29 लिख दिए। अब क्या है, बीसी बोला है 21 है, तो बीसी 21 है भाई। घट गया कौन, ये घट गया, इसको निकालने के बाद चर्चा करेंगे। और कहता है कि ए बी सी ये थीटा है, तो भाई इसके सामने हो गया P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा आपका H। तो आइए हल करते हैं, जो जो दिया गया है उसको चर्चा में लिख लेंगे। तो ए बी बराबर यहां पर आपका 29 है और BC बराबर आपका जाकर यहां पर 21 है। तो निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों ए सी बराबर, ट्रायंगल किसमें चलना है, ए सी बी में, ट्रायंगल ए सी बी में। यहां पर निकालने के लिए हम ट्रायंगल किसमें चलेंगे, ए सी बी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर लिखेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां पर अब हो जाएगा ए बी के लिए हम यहां पर लिखेंगे, ए बी के लिए कितना है तो 29 दिया गया है, और ए सी के लिए कोई आता पता नहीं मेरे प्यारे दोस्त। बी सी के लिए कितना है तो 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका कितना है तो 841, इसका कितना हो जाएगा तो कोई आता पता नहीं है इसका, लेकिन हो जाएगा कितना बाबू 441। इसको लेकर रिपटी घटाइए तो 841 माइनस 441 बराबर ए सी स्क्वायर। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 400 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये पता हो सकता है कि ए सी बराबर आपके सामने कितना आ गया बाबू, 20 निकल कर आ गया। मतलब कि यहां पर जो भी निकल कर आया कितना आया बाबू, 20 निकल कर आ गया। और कहता है क्या निकालने के लिए, सबसे पहला में कहता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का निकालने के लिए। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो भाई यहां पर देख ले मेरे भाई क्या निकालना है, जो तो कॉस थीटा निकालना है। तो क्या हम यहां पर डायरेक्ट निकाल लें, आपके लिए आसान पड़ेगा। कॉस थीटा और यहां पर साइन थीटा, बस वहां वैल्यू पुट कर देना होगा। तो कॉस के लिए यहां बगल में b बटा h, आपके सामने हो जाएगा b हो जाएगा e, h हो जाएगा e, p हो जाएगा e। तो लिखेंगे BC बटा AB मतलब 21 बटा 29, और साइन थीटा के लिए इसके सामने वाला हो जाएगा आपका P बटा H। तो P बटा H के लिए कितना हो जाएगा, आपको लिखेंगे AC बटा AB मतलब कि आपका 20 बटा 29। क्यों ना भाई डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया जाए, तो 21 बटा 29 का स्क्वायर और यहाँ पर ही हो जाएगा 20 बटा 29 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 441 बटा 841, यहाँ पर 400 बटा हो जाएगा 841। जब इसको अगर देखा जाएगा तो 841 और 441 प्लस 400, जब इसको अगर जोड़ा जाएगा तो 841 बटा 841, दोनों का कहानी समाप्त। तो कितना आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है ये आपको ही सॉल्व कर कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा। अंतर यहाँ बस प्लस का है और यहाँ कुछ ही का है बाबू, माइनस का है, बस यहाँ पर रखिए घटाइएगा। तो आपके सामने जो भी आंसर निकल कर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ था हम लोगों ने वहां से निकाला, 29 दिया गया था, कर्ण दिया गया था, आधार दिया गया था, लंब निकाले हैं तो 20 सेंटीमीटर आया है। बस वो मान निकालने के लिए हमने कॉस थीटा और साइन थीटा निकाला। फिर हमने फार्मूला को क्या किया, मान निकालने के बाद यहाँ क्वेश्चन को देखा, वहां पर पुट किया, उसके बाद हम यहाँ पर आंसर को
ज्ञात किए। अगर यहाँ तक आपको पूरी तरह से अगर समझ में आ चुका है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि जो अगला पार्ट आने वाला है वो आपसे छूटे नहीं। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला पार्ट में जो क्वेश्चन लाने वाले हैं वो VVI है। ये भी आपका सवाल VVI है, क्योंकि NCERT का जो क्वेश्चन है BTBC का वो सारा का सारा VVI है। उसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो आप आराम से क्वेश्चन को क्या कर पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाने वाला बात है, क्योंकि आपका त्रिकोणमिति में ही आपको 2025 में जो सवाल आएगा वो कम से कम 30 नंबर से का सवाल आता है। तो मतलब समझ जाइए कि त्रिकोणमिति आपको अकेले ही पास कराने की क्षमता रखता है। तो क्यों ना हम त्रिकोणमिति से एक ये क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़े नहीं। अब अगला जब चैप्टर चालू होगा तो उसमें भाई उसको भी हम लोग करेंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो भी है वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हम अगले पार्ट में मिलते हैं आप सभी से।